फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के बारे में। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर में ये जो सब्जेक्ट होता है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, उसमें ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है पीटीसी, जिसको हम फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी बोलते हैं, और ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता ही है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए और समझिए। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, फार्मेसी, थेरापेटिक एंड कमेटी। ठीक है, फार्मेसी का मतलब हम जानते हैं, हम फार्मासिस्ट हैं, हम फार्मासिस्ट से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं। तो फार्मेसी मतलब ऐसा एक प्रोफेशन होता है जिसमें मेडिसिन को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, उसके बाद पैकेजिंग की जाती है, देन उसकी एनालिसिस किया जाता है, देन लास्ट में उसको सेल आउट किया जाता है या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, थेरापेटिक का मतलब होता है मेडिसिनल यूज। ठीक है, किसी बीमारी में जब किसी ड्रग का हम यूज करते हैं उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए या उस बीमारी से ठीक होने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं थेरापेटिक। एंड कमेटी का मतलब होता है समिति। ठीक है, कमेटी का मतलब होता है समिति, हिंदी में उसको समिति बोलते हैं। ठीक है, समिति का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप ऑफ पर्संस का ग्रुप, मतलब बहुत सारे लोगों का ग्रुप मिलकर कोई एक उनका टारगेट होता है, गोल होता है, उसको अचीव करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 5 या 10 लोग मिलकर कोई एक टारगेट अचीव करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उन 10 लोगों को जो इकट्ठा होकर काम करते हैं उसको हम बोलते हैं, वैसे ग्रुप बोलते हैं जनरली भाषा में, लेकिन हम उसको थोड़ा सा और हाई लेवल पर देखें तो हम कमेटी बोलते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। इंट्रोडक्शन में, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी या पीटीसी इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन which formulate policies related to therapeutic use of drugs। ठीक है, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी क्या होती है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन से मिलकर बनी हुई होती है। एक कमेटी होती है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन ये होते हैं फिजिशियंस, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे लोग मिलकर उस फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी को बनाते हैं। ठीक है, सो बहुत ही आसान है दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही आसान है। आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी क्या है। फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस। ये क्या है, ये कमेटी, दिस इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन। इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, कोई अकेला व्यक्ति इस कमेटी को नहीं चलाता। ठीक है, लगभग ये सारे लोग होते हैं जो इस कमेटी के सदस्य होते हैं या इस समिति के सदस्य होते हैं। So it is a group of persons which formulate policies। ये क्या बनाते हैं, सभी लोग मिलकर एक पॉलिसीज बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं। ठीक है, एक टारगेट बनाते हैं कि हमको ये टारगेट अचीव करना है। ठीक है, रिलेटेड टू, टारगेट किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू थेरापेटिक यूज ऑफ ड्रग। जो हॉस्पिटल में ड्रग्स यूज कर रहे हैं उनका थेरापेटिक यूज, मतलब पर्टिकुलर बीमारी में कौन सी ड्रग हमें देना है उसके बारे में, उसका उपयोग जो है वो है फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। सो आसान भाषा में फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी ग्रुप ऑफ पर्सन से मिलकर बनी हुई है जो कि फॉर्मुलेट करते हैं या बनाते हैं पॉलिसीज, और वो पॉलिसीज किससे संबंधित होती हैं, पॉलिसीज रिलेटेड टू थेरापेटिक यूज ऑफ ड्रग। अब हॉस्पिटल में बन रही है, फार्मासिस्ट है, डॉक्टर है, इन सब ने मिलकर, नर्सेस हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इनने मिलकर क्या नीति बनाई होगी, किसी एक पर्टिकुलर बीमारी, किसी एक कोई पर्टिकुलर डिजीज या बीमारी में किन किन दवाइयों का उपयोग करेंगे, या हॉस्पिटल में कौन कौन सी दवाइयां हैं जिनका उपयोग करके हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो इन्होंने मिलकर एक कमेटी बना ली, उसको हमने बोला फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी। ठीक है, द कमेटी इज कंपोज्ड ऑफ, इस कमेटी में कौन कौन होते हैं या किन किन लोगों से मिलकर बनी हुई होती है। सो फिजिशियंस होते हैं, डॉक्टर होते हैं, फार्मासिस्ट होता है, ठीक है, मेडिकल स्टाफ जो होता है जो मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करता है, दवाई गोली देता है वो, एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल, और इसके अलावा दूसरे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, मतलब हॉस्पिटल में जो दूसरे वर्कर काम कर रहे हैं जो कि हेल्थ केयर में हेल्प करते हैं, जैसे नर्सिंग स्टाफ हो गया, जैसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, अकाउंट ऑफिस हो गया। ठीक है, ये भी इस कमेटी के सदस्य होते हैं। सेलेक्टेड विद द गाइडेंस ऑफ मेडिकल स्टाफ, और इनका सिलेक्शन कैसे होता है, गाइडेंस ऑफ मेडिकल स्टाफ, जो मेडिकल स्टाफ होता है उनके गाइडेंस से इनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, सो द कमिटी इज कंपोज्ड ऑफ फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल सेलेक्टेड विद द गाइडेंस ऑफ मेडिकल स्टाफ। ओके दोस्तों, बहुत ही आसान था, 3 शब्द हैं, फार्मेसी, थेरापेटिक, कमेटी। हॉस्पिटल की बात हो रही तो वहां पर फार्मासिस्ट होगा, फार्मेसी का यूज होगा। थेरापेटिक का मतलब होता है मेडिसिनल यूज। ठीक है, किसी भी ड्रग का
किसी बीमारी को रोकने में या खत्म करने में जो यूज होता है उसको बोलते हैं थेरापेटिक, थेरेपी, ठीक है, ट्रीटमेंट या थेरेपी। एंड कमिटी, कमिटी मतलब समिति जिसमें कई सारे लोग जुड़कर काम करते हैं, ठीक है, एक टारगेट को एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए। सो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ये कुछ लोगों का ग्रुप होता है। कुछ लोग कौन कौन से लोग, तो डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारे लोगों का ग्रुप होता है जो कि पॉलिसीज बनाता है, किससे रिलेटेड, किससे संबंधित, रिलेटेड टू थेरेपेटिक यूज ऑफ ड्रग, ठीक है, किसी भी दवाई का हॉस्पिटल में या किसी बीमारी में किस तरह से यूज करना है, ठीक है, उसके बारे में जो पॉलिसीज बनती है वो बनाता है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी। द कमिटी इज कंपोज्ड ऑफ फिजिशियन, इस कमिटी में फिजिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होता है एंड अदर हेल्थ स्टाफ जैसे नर्सिंग स्टाफ हो गया, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सभी लोग मिलकर सिलेक्टेड होते हैं। और सिलेक्टेड कैसे होता है, सिलेक्टेड विद द गाइडेंस ऑफ मेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ के गाइडेंस से इन लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन, या कैसे बना, पीटीसी कैसे बनी, तो पीटीसी इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग पर्सन, पीटीसी इन सारे निम्नलिखित लोगों से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है दोस्तों। अब सिंपल सा मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, हॉस्पिटल में कौन कौन पर्सन्स होते हैं उनके नाम बताइए, ठीक है। जैसे सबसे पहले डॉक्टर होता है, मेन डॉक्टर होता है, फिर फार्मासिस्ट होता है, फिर नर्सिंग स्टाफ होता है, नर्सेस होती हैं, एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो हॉस्पिटल को चला रहे हैं, ठीक है, जो पैसों का हिसाब रख रहे हैं, जो हॉस्पिटल के रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं या हॉस्पिटल में जो भी चीज़ों की यूज़ होती है उनको मार्केट से अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। तो ये सारा हो गया हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल का प्रशासन मतलब जो उसको रेगुलेट करने में, हॉस्पिटल को चलाने में मदद करे। हम देखते हैं ना हॉस्पिटल में पियून भी होता है, ठीक है, इसके अलावा बीकॉम किया हुआ एक अकाउंटेंट भी होता है, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट होता है जो कि हॉस्पिटल के लिए हेल्प करता है हॉस्पिटल को उसका गोल अचीव करने में। तो ये सारे लोग होते हैं, तो इन्हीं से मिलकर बनती है पीटीसी, ठीक है। तो क्या है फर्स्ट पॉइंट में एटलीस्ट 3 फिजिशियन, फिजिशियन मतलब डॉक्टर, डॉक्टर को हम थोड़ा सा और हाई लेवल पर फिजिशियन वर्ड का यूज करते हैं। तो एटलीस्ट 3 फिजिशियन, लगभग 3 डॉक्टर होना ही चाहिए फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी जब बनाते हैं तब, ठीक है। इसमें पहला सदस्य होता है एटलीस्ट 3 फिजिशियन, 3 फिजिशियन होने चाहिए, 3 डॉक्टर होने चाहिए। देन अ फार्मासिस्ट, एक फार्मासिस्ट होना चाहिए हॉस्पिटल का ही। देन अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ में जो भी व्यक्ति हाई नॉलेज रखता हो या काफ़ी समय से एक्सपीरियंसड हो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए नर्सिंग स्टाफ, ठीक है। एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी हॉस्पिटल को चला रहा है या हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, जो अकाउंटेंट है उनसे। तो इन सभी लोगों से मिलकर बनती है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी। कितना आसान था दोस्तों, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हीं को हमने 3 फिजिशियन, इधर डॉक्टर को फिजिशियन बोल दिया, एटलीस्ट 3 फिजिशियन, फार्मासिस्ट को फार्मासिस्ट ही बोला, नर्सिंग स्टाफ को नर्सिंग स्टाफ ही बोला, बस उसका रिप्रेजेंटेटिव वर्ड जुड़ गया, और रिप्रेजेंटेटिव जो कि उसको रिप्रेजेंट करे, प्रदर्शित करे, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नर्सिंग स्टाफ, जैसे बहुत सारा नर्सिंग स्टाफ होता है, लगभग 5, 10, 15, 20 इतने नर्सिंग स्टाफ होते हैं, हमको किसको सिलेक्शन करना है, जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको हॉस्पिटल में काफ़ी समय हो गया हो, उसको हमें रिप्रेजेंटेटिव के लिए सेलेक्ट करना है। एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, जो हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन के काम को देख रहा है, अकाउंटेंट जो है वो, ठीक है। तो इनसे मिलकर बनती है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी। अब इस कमिटी में जो फिजिशियन होता है या डॉक्टर जो होता है वो मे अपॉइंट एज अ चेयरमैन ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी, डॉक्टर को हम अपॉइंट कर सकते हैं एज अ चेयरमैन। अब कोई समिति होती है तो उसमें एक चेयरमैन होता है, तो यहाँ पर हम चेयरमैन किसको बना रहे हैं, फिजिशियन को, डॉक्टर को, ठीक है। एंड फार्मासिस्ट में अपॉइंट एज अ सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी, फार्मासिस्ट को हम क्या कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं एज अ सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको लग रहा होगा बहुत ही आसान है फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी, इससे पहले इतना आसान हमने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। अब ये जो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी बनी है इसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये टीम बनती है या ये कमेटी बनती है, हमें टीम नहीं कहेंगे कमेटी कहेंगे, सो इसका ऑब्जेक्ट होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है एडवाइजरी ऑब्जेक्ट। एडवाइजरी मतलब एडवाइस देना, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोफेशनल पॉलिसीज
regarding evaluation, selection and therapeutic use of drug in the hospital. फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी क्या हेल्प करती है? तो ये फॉर्मुलेशन में मदद करती है। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है बनाना, ठीक है, किसी भी चीज को बनाना। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोफेशनल पॉलिसीज, जो हॉस्पिटल में प्रोफेशनल पर्सन्स हैं जैसे डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, नर्सेस हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, इन प्रोफेशनल पर्सन्स लोगों ने मिलकर पॉलिसीज बनाते हैं। और वो पॉलिसीज किससे रिलेटेड होती है? रिलेटेड टू इवेल्यूशन, सिलेक्शन एंड थेरापेटिक यूज ऑफ ड्रग। ये किसके लिए बनाएंगे? हॉस्पिटल में जो ड्रग यूज हो रही है, थेरापेटिक यूज ऑफ ड्रग, उसके इवेल्यूशन के लिए, उसके सिलेक्शन के लिए, जो भी हॉस्पिटल है उसके अंदर, ठीक है। आसान भाषा में फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी क्या करती है? ये पॉलिसीज बनाती है। तो पॉलिसीज किससे रिलेटेड? थेरापेटिक यूज ऑफ ड्रग से रिलेटेड। ड्रग से रिलेटेड पॉलिसीज बनाती है, उसमें इनका इवेल्यूशन किया जाता है, आकलन किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए हॉस्पिटल में पैरासीटामोल अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कम मात्रा में अवेलेबल है, तो हॉस्पिटल स्टाफ क्या करता है? उस पैरासीटामोल को और थोड़ा सा मार्केट में जो भी फॉर्मुलेशंस है जो बनाते हैं उनसे लेकर अपने पास स्टॉक में रख लेता है, ठीक है। फिर जब भी कोई पॉलिसी बनती है हॉस्पिटल में कि हमें इस बीमारी का इलाज करना है या हमारे एरिया में ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है, तो वो क्या करते हैं? वो पहले पॉलिसी बनाते हैं, नीति बनाते हैं कि किस तरह से हमें इस बीमारी से लड़ना है, किस तरह की दवाई लगेगी, इसमें कितने लोगों का हेल्प लगेगी, हमें किस तरह से स्टार्टिंग करना है, फिर किस तरह से उसका इवेल्यूशन करना है, कौन सी थेरेपी यूज़ करना है, उसका सिलेक्शन कैसे करना है, लास्ट में उसका यूज़ कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो एडवाइजरी फंक्शन में आती है। तो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का फर्स्ट पॉइंट होता है एडवाइजरी, मतलब एडवाइस देना। एडवाइस किससे रिलेटेड? तो प्रोफेशनल पॉलिसीज से रिलेटेड, जो भी नीति बन रही है उससे रिलेटेड एडवाइस देना, उस नीति के बारे में इवेल्यूशन करना, आकलन करना, ठीक है, सिलेक्शन करना, मतलब डिसाइड करना कि किस तरह की कौन सी यूज हम करेंगे, कौन सी नीति या कौन सी ड्रग यूज करेंगे, एंड थेरापेटिक यूज ऑफ ड्रग, और उस ड्रग का थेरापेटिक फंक्शन मतलब मेडिसिनल यूज क्या है, ठीक है। तो ये सारा जो होता है वो एडवाइजरी फंक्शन, एडवाइस देना। अब हॉस्पिटल में कोई बीमारी फैली है तो यही सब मिलकर एक कमेटी बनाते हैं और ये कमेटी सेट करती है कि हमें इस बीमारी में कौन सी नीति अपनाना है, उसका क्या आकलन करना है, कितना पैसा लगेगा, कितनी मेडिसिन लगेगी, कितना टाइम लगेगा, कितने लोग लगेंगे, ये सारा हो गया इवेल्यूशन, ठीक है। फिर सिलेक्शन, फिर सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी ड्रग यूज करना है इस बीमारी में, ठीक है, और सिलेक्शन करने के बाद थेरेपेटिक यूज ऑफ ड्रग और किस बीमारी में हम इसका यूज करेंगे, ये है एडवाइजरी फंक्शन। नेक्स्ट है एजुकेशनल फंक्शन। एजुकेशनल फंक्शन में फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी हेल्प्स इन वेरियस फंक्शंस डिजाइन्ड टू मीट हेल्थ केयर पर्सन और कंप्लीट एंड करंट नॉलेज ऑफ ड्रग्स। एजुकेशनल फंक्शन में फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी कैसे काम करती है? तो इट हेल्प्स इन वेरियस फंक्शन, ये कई सारे फंक्शंस में, कार्यों में फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी हमारी मदद करती है। कैसे? कौन से फंक्शंस? तो डिजाइन टू मीट द हेल्थ केयर पर्सन, जो हेल्थ केयर पर्सन होते हैं उन लोगों ने मिलकर जो पॉलिसीज बनाई हैं उन पॉलिसीज को अच्छे से वर्क करवाने में या अच्छे से वर्क करने में ये फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी उनकी मदद करती है। और किस लिए? फॉर कंप्लीट एंड करंट नॉलेज ऑफ ड्रग, उस ड्रग का जो हॉस्पिटल में यूज हो रहा है, कोई सी भी ड्रग है, मान लीजिए पैरासीटामोल है, ठीक है, या डाइक्लोफेनेक है या आइबुप्रोफेन है, इन सारी ड्रग का कंप्लीट पूरा नॉलेज और करंट नॉलेज और लेटेस्ट नॉलेज, ठीक है, इस ड्रग का कितना डोज यूज करना है, जैसे पीसीएम का हम डोज यूज करते हैं जनरली 500 mg या 650 mg, ठीक है। तो कंप्लीट नॉलेज, कितना डोज यूज करना है, ठीक है, इसको किस फॉर्म में देना है, टैबलेट फॉर्म में देना है, इंजेक्शन फॉर्म में देना है, सिरप फॉर्म में देना है, ये सारी जो होती है ये कंप्लीट हम उस ड्रग का नॉलेज लेते हैं। इस ड्रग का क्या साइड इफेक्ट होगा, अगर ज़्यादा दे देंगे तो, कम दे देंगे तो क्या इसका एक्शन होगा या नहीं होगा, ये होता है कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। बच्चों को कितनी देना है, बड़ों को कितनी देना है, बच्चों को हम देते हैं 10 mg पर kg के हिसाब से, जितना उनका वजन होता है उसके हिसाब से 10 mg, मतलब 10 mg पर किलोग्राम। 5 साल का बच्चा है तो 50 mg, ठीक है। सो किसी भी ड्रग का कंप्लीट एंड करंट नॉलेज, ये किसका फंक्शन होता है?
फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का, ठीक है, ये एजुकेशनल फंक्शन के अंदर आता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वैसे मैंने इसको काफ़ी आसान करने की कोशिश करी है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको समझने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसे ही इससे भी और अच्छे से वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट में थर्ड पॉइंट है ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। As the therapeutic agents are increasing, the scope, knowledge and responsibility of hospital pharmacists is also increasing. जैसा कि हम जानते हैं कि हर रोज नई ड्रग डेवलप हो रही है, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग दवाइयाँ बन रही है। सो एज द थेरेपेटिक एजेंट्स आर इंक्रीजिंग, वही थेरेपेटिक एजेंट मतलब मेडिसिन से ड्रग्स, ठीक है। तो थेरेपेटिक एजेंट जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का स्कोप, नॉलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती जा रही है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है, ड्रग सेफ्टी। ड्रग सेफ्टी के बारे में हमें पढ़ना है कि ड्रग सेफली किस डोज तक पेशेंट को दी जा सकती है, यानी उस ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होंगे उनको मॉनिटर करना, ये भी फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का एक फंक्शन होता है। तो ऑब्जेक्ट में हमने सबसे पहला पढ़ा एडवाइजरी ऑब्जेक्ट, देन सेकेंड पढ़ा हमने एजुकेशनल ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। ड्रग का सेफ्टली यूज करना है ना, उसका ड्रग का सुरक्षित यूज करना, कितना डोज चाहिए उतना ही डोज देना, उससे ज़्यादा डोज नहीं दे सकते हम पेशेंट को वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, ठीक है। उससे कम डोज भी नहीं देना है, ठीक है। तो ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। एडवर्स रिएक्शन जो होती हैं ड्रग को लेने के बाद, कई बार हम गोलियां खाते हैं या इंजेक्शन लगवाते हैं या कोई भी डोजेस फॉर्म लेते हैं तो उसके बाद रिएक्शन हो जाता है, ठीक है, इचिंग होने लग जाती है या फीवर आ जाता है, तो ये क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर करना कि इस ड्रग दूसरी ड्रग के कॉम्बिनेशन के साथ लेने से क्या होता है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी डिसाइड करती है। तो जैसे जैसे थेरेपेटिक एजेंट आजकल बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का स्कोप, नॉलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। क्योंकि इन सभी थेरेपेटिक एजेंट्स के बारे में नॉलेज रखना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना, कितना है, कितना खत्म हो गया है और कितना मंगवाना है आगे से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की होती है, ठीक है। तो ये था ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का क्या फंक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो फंक्शंस क्या होते हैं, टू एक्ट एज एडवाइजरी काउंसिल टू मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी जो होती है वो एक एक्ट करती है, एक काम करती है एक तरह से एडवाइजरी काउंसिल का, एडवाइस देने का। हमने पहले ही फंक्शन पढ़ा था एडवाइजरी फंक्शन, ठीक है। सो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी एक्ट एज एडवाइजरी काउंसिल टू मेडिकल स्टाफ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकल स्टाफ जो भी है, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये मेडिकल स्टाफ को और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करती है, एडवाइजरी काउंसिल की तरफ वर्क करती है, एडवाइस देने का काम करती है, ठीक है, ये पूरी कमेटी, क्योंकि इसके अंदर वही होते हैं डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है टू डेवलप एंड कंपाइल फॉर्मूलरी ऑफ ड्रग। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी डेवलप करती है एंड कंपाइल करती है फॉर्मूलरी ऑफ ड्रग। कंपाइल करना मतलब बनाना, एंड फॉर्मूलरी ऑफ ड्रग मतलब ड्रग की लिस्ट जो कि हॉस्पिटल में ड्रग यूज की जा रही है। मान लीजिए कि ये कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, और इस हॉस्पिटल में इतनी दवाइयाँ यूज हो रही है, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ठीक है, डाइक्लोफिनेक, ओमेप्रिजोल, तो क्या है, ये एक फॉर्मूलरी, हॉस्पिटल में एक फॉर्मूलरी रहती है, एक लिस्ट रहती है जिसके अंदर हॉस्पिटल में कौन कौन सी दवाइयाँ कितने कितनी यूज़ होती हैं, किस किस बीमारी के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सारी लिखी हुई होती है। तो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का ये भी एक फंक्शन होता है कि टू डेवलप एंड कंपाइल फॉर्मूलरी ऑफ ड्रग, ड्रग की फॉर्मूलरी बनाना और उसको विकसित करना। जैसे ये एक फॉर्मूलरी है, मान लीजिए किसी हॉस्पिटल के अंदर कि यहाँ पर पैरासीटामोल ड्रग अवेलेबल है, आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनेक है, ओमेप्रिजोल है, ठीक है, मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, आईवी फ्लूइड्स हैं जो बॉटल वगैरह लगाते हैं ये, ठीक है। सो फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी का क्या फंक्शन होता है, डेवलप करना एंड कंपाइल करना फॉर्मूलरी ऑफ ड्रग, ड्रग की फॉर्मूलरी बनाना, ठीक है, कि हॉस्पिटल में कौन कौन सी ड्रग अवेलेबल है,
क्योंकि ये बनेगी तभी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा। अगर डॉक्टर ने कोई दूसरी ड्रग लिख दी तो वो हॉस्पिटल में अवेलेबल होगी नहीं और पेशेंट को मिलेगी नहीं और पेशेंट ठीक नहीं होगा। ठीक है, सो फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, एक तो एडवाइजरी काउंसिल के जैसा काम करना, एडवाइस करना मेडिकल स्टाफ को और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को। नेक्स्ट है ड्रग की फॉर्मुलरी बनाना और उसको डेवलप करना, विकसित करना। ठीक है, थर्ड फंक्शन है इट रिकमेंड्स रिटन पॉलिसीज फॉर सिलेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ ड्रग। फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी क्या करती है, रिकमेंड करती है। ठीक है, रिटन पॉलिसीज, जो भी हम पॉलिसीज बना रहे हैं उसमें निर्धारित करती है कि किस तरह से सिलेक्शन करना है ड्रग का, किस तरह से ड्रग का स्टोर करना है, किस तरह से ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरह से ड्रग का यूज करना है। ये सारी जो रिटन पॉलिसीज होती हैं वो रिकमेंड कौन करती है, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी। ठीक है, मतलब मान लीजिए पैरासीटामोल का उदाहरण हम लेते हैं, तो पैरासीटामोल ड्रग का सिलेक्शन करना किस ब्रांड की, ठीक है, हमें पैरासीटामोल यूज करना है, जेनरिक यूज करना है या एथिकल यूज करना है, उसका स्टोरेज कैसे करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ करना है, किस तरह से करना है और उसका यूज कैसे करना है, किन किन बीमारियों में उसका यूज करना है, तो ये सारा रिकमेंड करती है फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी। नेक्स्ट है टू स्टडी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी क्या काम करती है, टू स्टडी करती है प्रॉब्लम्स को, कौन सी प्रॉब्लम्स को, रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। जो मेडिकेशन हम करते हैं, जो दवाई गोली मेडिसिन पेशेंट को हम देते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में और एडमिनिस्ट्रेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरित करने में, बांटने में, और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसको देने में। पेशेंट को हम देंगे तो बताएंगे भैया इसको पानी के साथ पीना है, इसका इंजेक्शन है, इसको मसल्स के अंदर लगवाना है, ठीक है, ये कैप्सूल है, ये इसके साथ लेना है। तो जो मेडिकेशंस होते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसकी स्टडी कौन करता है, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी। और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है ये भी फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी ही डिसाइड करती है। ठीक है, सो नेक्स्ट है टू प्लान सुटेबल एजुकेशनल स्कीम फॉर हॉस्पिटल स्टाफ ऑन मैटर रिलेटेड टू यूज ऑफ ड्रग। फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है, टू प्लान सुटेबल एजुकेशन स्कीम। ये बनाती है सुटेबल एजुकेशन स्कीम। ठीक है, एजुकेशन स्कीम बनाती है किसके लिए, फॉर हॉस्पिटल स्टाफ, हॉस्पिटल स्टाफ के लिए एजुकेशनल स्कीम बनाना ऑन मैटर रिलेटेड टू यूज ऑफ ड्रग। किसके ऊपर, तो जो भी मैटर है रिलेटेड है यूज ऑफ ड्रग के ऊपर, उससे संबंधित एजुकेशनल स्कीम बनाना। ठीक है, एजुकेशनल स्कीम बनाना इसका मतलब ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर ड्रग है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है या उससे रिलेटेड कोई एजुकेशनल स्कीम हमें बनाना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर अल्बेंडाजोल। ठीक है, एक ड्रग होती है अल्बेंडाजोल, अल्बेंडाजोल। ये ड्रग क्या करती है, ये ड्रग जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर पेट में जो कीड़े होते हैं उनको खत्म करने के लिए हम अल्बेंडाजोल मेडिसिन देते हैं।